देखिए, किसी भी बजट में अगर आप देश को फंडामेंटल तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं तो कुछ आधारभूत चीजें हैं वो होनी चाहिए। और मैं ये नहीं कहता कि एक ही बार के बजट में पूरी देश बदल जाती है, लेकिन आप पिछले 10 साल में जितने भी बजट आए हैं उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। आप इन्फ्लेशन देखो, स्काई रॉकेट कर रहा है। आप अनएम्प्लॉयमेंट देखोगे तो बहुत ज़्यादा हाई है। आप ये भी देख सकते हैं कि फंडामेंटली जो ग्रोथ रेट है, मैं ग्रोथ नहीं कह रहा ओवरऑल, मैं ग्रोथ रेट कह रहा हूँ, ग्रोथ रेट जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। अगर ये सारी चीज़ें डिक्लाइन हो रही है तो ये इंडिकेटर है कि इकोनॉमी बहुत हेल्दी सिचुएशन पे नहीं है। आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डाउन हो रहा है, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट डाउन हो रहा है, आपका प्रोडक्शन डाउन हो रहा है। अगर आपका प्रोडक्शन डाउन हो रहा है, इन्वेस्टमेंट डाउन हो रहा है, तो ये हेल्दी साइन नहीं है इकोनॉमी के लिए। तो ये जितने भी ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना ले, ये एक दिवा स्वप्न जैसे है। तो जब तक ये आधारभूत चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे, विजन नहीं रहेगा, तो बड़ी डिफिकल्टी होगी। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले फार्मर्स के लिए बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि कैसे उनका ग्रोथ कराना है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको कैसे एड्रेस करना है, महंगाई को इमीडिएट अरेस्ट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में बढ़ाना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट ओवरऑल मूड जो है कंट्री का, इसको पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन पे रखना पड़ेगा। आप विच हंट नहीं कर सकते अपने विपक्षी दलों को खत्म। अगर आपका पूरा फोकस दूसरे को खत्म करने में रहेगा तो आप विकास पे कब फोकस करो।